कविता ही हमको मानवता का मार्ग दिखाती है। कविता में वो बड़ी शक्ति है। संस्कृत के एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित हो गए 12वीं सदी में, विश्वनाथ। उसने कविता को डिफाइन किया। तो वो डेफिनेशन जब मैंने पढ़ी तो मैं दंग रह गया। उस दिन से मेरी राह बदल गई। मैंने सोचा कविता मेरा मार्ग है, क्योंकि मैं कविता के जिस परम पद को पा करके आनंद पाता रहा, वो साबित हो गया, प्रूव हो गया कि विश्वनाथ इज करेक्ट। विश्वनाथ ने कहा, ब्रह्मानंद सहोदरो काव्यम। ऋषि मुनियों को, फकीरों को, संतों को ईश्वर को पाने के बाद जो सुख मिलता है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। उसका सहोदरो, उसी पेट में से पैदा होने वाला काव्यम, अलग नहीं है। काव्य की अवस्था बहुत ऊंची है। और कवि, मुझे इतने लोगों को देख करके निराशा नहीं हुई, उल्टा मैं तो खुश हूँ कि हैदराबाद में इतने लोग हैं जो काव्य से कंसर्न है, संबंधित है। नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी बिल्कुल। जवान काव्य की कोई भी पीढ़ी हो, काव्य तो काव्य ही है। मेरे एक परम मित्र हैं ग्वालियर के, शकील ग्वालियरी साहब, उन्होंने गजल के बारे में, मैं आपको उनकी बात सुनाना चाहूँगा। उन्होंने गजल के बारे में एक शेर कहा है, आई विश कि दिस मे रीच यू। उन्होंने कहा है, व्हाट इज गजल? न सिर्फ यूं, नॉट ओनली दैट, न सिर्फ यूं के जमाने का ढब दिखाई दे। गजल में सिर्फ जमाने का ढब, यानी काइंड, प्रकार दिखाई दे, वो गजल नहीं है। न सिर्फ यूं के जमाने का ढब दिखाई दे, न सिर्फ यूं, नॉट ओनली दैट, कि वी मे फाइंड द काइंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। गजल तो वो है कि अंदर का सब दिखाई दे। ये अंदर का जो सब है ना, वो कुछ अलग बात है। ये अंदर का सब काव्य अंतर जगत से संबंध रखता है। बाहर जगत की झांकियां वो देता है, ओके ठीक है, लेकिन सच्चे इटर्नल पोइट्री का संबंध अंतर जगत से है। हमारे अंदर के सब के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो मैं अपनी कुछ चीज़ें, अपनी कुछ कविताएं आपके सामने रखता हूँ। ये चाहूँगा कि आप तक मैं पहुँचूँ। याकूब साहब, आप बिल्कुल बैठ जाइए, तो हम काव्य के जगत में प्रवेश करें। इतने गहरे घाव, कोई ये कह सकता है कि हमने कोई घाव नहीं पाए हैं। जख्म, वुंड्स मिलते हैं, आसपास से मिलते हैं, सगे संबंधियों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, पार्टनर से मिलते हैं। बेटा, आई वुड लाइक यू टू बी थोड़ा शांत। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे? इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे? लगता है तूने भी दोस्त बनाए होंगे। बहुत अच्छा। इतनी गहरे घाव बहुत नजदीक वाले ही दे सकते हैं, दूर वालों का काम नहीं है। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे? लगता है तूने भी दोस्त बनाए होंगे। लगता है तूने भी दोस्त बनाए होंगे। अगर प्यार का दिलकश, द अट्रैक्टिव गिफ्ट
of love if you have got. अगर प्यार का दिलकश तोहफा तुझे मिला है, अगर प्यार का दिलकश तोहफा तुझे मिला है, गम, आंसू, तन्हाई भी तो पाए होंगे. They must be accompanied by deep love, feelings of love. They must be accompanied. अगर प्यार का दिलकश तोहफा तुझे मिला है, गम, आंसू, तन्हाई भी तो पाए होंगे. मैं अपने ही घर में हाजिर नहीं रहा हूँ. मैं अपने ही घर में, I have not been present in my own house. Messengers and messages तो कितने आए होंगे. मैं अपने ही घर में हाजिर नहीं रहा हूँ, कासिद या पैगाम तो कितने आए होंगे. I was not present, I was absent. और जितने भी मैसेजेस आए, useless. I could not get. मैं अपने ही घर में हाजिर नहीं रहा हूँ. कविता हमको अपने घर तक पहुँचाती है. हम जहाँ के हैं वहाँ पहुँचाती है. कविता का यही काम है कि वो मुझको मुझ तक पहुँचा देती है. अभी हम अपने आप से बिछड़े हुए हैं. जिस दिन हम अपने आप, आज सुबह को एक जगह पर मैं बैठा हुआ था तो थोड़ा ध्यान लग गया, तो एक मैंने बात कही, वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा. इस सुंदर संसार का तब तक रहा वजूद. मोना जी, ये पूरा जो सुंदर संसार है उसका एग्जिस्टेंस कब तक है? जब तक मैं. इस सुंदर संसार का तब तक रहा वजूद जब तक यारो था रहा मैं मुझ में मौजूद. When I was present in myself, तब तक ये सब कुछ था. तो अगर मैं मुझ में हाजिर रहा, मेरा जो वो शेर सुनाया, मैं अपने ही घर में हाजिर नहीं रहा हूँ, कासिद या पैगाम तो कितने आए होंगे. तो कविता मुझे अपने घर तक ले जाती है, मुझे अपने आप में स्थित करती है कविता. ये मेरा निजी अनुभव है. तो इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे? लगता है तूने भी दोस्त बनाए होंगे. मैं अपने ही घर में हाजिर नहीं रहा हूँ, कासिद या पैगाम तो कितने आए होंगे. इसका दूसरा एक शेर है कि कोई भी अगर रोता है, इफ somebody cries, तो उसके जो ये आंसू होते हैं वो उसके अपने ही होते हैं, अपने गम के ही होते हैं. कम लोग किसी दूसरे के लिए रोते हैं, ज्यादातर अपने ही गम के आंसू होते हैं. वो एक है ना, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त. सबको अपने ही किसी बात पे रोना है. बहुत मशहूर रफ़ी साहब ने गाई हुई एक गजल है, कौन रोता है किसी और के खातिर ऐ दोस्त. और किसी के लिए कौन रोता है? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है, अपनी ही किसी बात पे. तो आंसू उसके अपने गम के थे आंखों में. She had tears of her own sorrow, of her own suffering in her eyes. मुझे लगा है मेरे लिए बहाए होंगे. I thought कि उन्होंने ये आंसू मेरे लिए बहाए हैं. ये अपनी अपनी दुनिया है. आंसू उसके अपने गम के थे आंखों में. और ये आखिरी शेर जो है इस गजल का, वो आप ध्यान से सुने, माँ बाप के बारे में है. आज के माँ बाप जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, उनको वृद्धाश्रम मिलता है. बुढ़ा लोगों का घर में भेज देते हैं आज के बच्चे. एक हमारे वक्त के बड़े संत हैं, वो रो रो करके मेरा ये शेर बोलते हैं कि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है. पिछले 10 वर्षों में मैंने 22 वृद्धाश्रमों का
उद्घाटन किया है मैंने। हाँ, अच्छा, समाज कहाँ जा रहा है? बच्चे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते, बूढ़ा घर में, डिसेबल्ड हाउस वहाँ भेज देते हैं। तो मैंने ये शेर कहा है कि वरना ये माँ बाप, वरना अदरवाइज ये माँ बाप वरना इतने थके थके लाचार न होते। These my mother and father, they would have not been so helpless, tired, torn. नहीं होते। They are, because they have done their duties well for their children. वरना इतने थके थके लाचार न होते, इन लोगों ने अपने फर्ज निभाए होंगे। इन लोगों ने अपने फर्ज निभाए होंगे। इतने गहरे भाव कहाँ से आए होंगे? लगता है तूने भी दोस्त बनाए होंगे, लगता है तूने भी दोस्त बनाए होंगे। वाह वाह। एक गजल के 3 शेर और भेजना चाहूँगा। By profession, I am a builder at Bombay. I have constructed many buildings, above 55-60 buildings in Bombay. ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक शेर आता है, मेरी गज़ल में एक शेर आता है। वो एक बिल्डर ने कैसे अपने प्रोफेशन को, अपने पेशे को, अपने व्यवसाय को देखा है, वो बताने के लिए मैं ये बात बताता हूँ। नथिंग पर्सनल, पोइट्री के साथ उसका संबंध है। तो 3 शेर रखता हूँ कि हर खुशी ढूंढती खुशी क्यों है? Why every happiness looks for more happiness? Why? हर खुशी ढूंढती खुशी क्यों है? हर जगह पर कोई कमी क्यों है? Why I feel shortcoming, कुछ न कुछ कम, something missing everywhere. Why I feel something missing everywhere? हर जगह पर कोई कमी क्यों है? हर खुशी ढूंढती खुशी क्यों है? हर जगह पर कोई कमी क्यों है? आदमी होगा वो जरूर अच्छा, he must be very good person, he must be very good person. आदमी होगा वो जरूर अच्छा, शहर में वरना अजनबी क्यों है? Otherwise, why he is unknown in the city? आदमी होगा वो जरूर अच्छा, शहर में वरना अजनबी क्यों है? और ये शेर है बिल्डर के बारे में। कोई बिल्डर यहाँ नहीं शायद। I feel there is no builder in this city. शहर की यह जमीन हरी क्यों है? Why this piece of land is green in this city? Why this green piece of land I find here? Is there no builder? कोई बिल्डर नहीं यहाँ शायद। शहर की यह जमीन हरी क्यों है? शहर की यह जमीन हरी क्यों है? हर खुशी ढूंढती खुशी क्यों है? हर जगह पर कोई कमी क्यों है? एक शेर है, 2 मिसरे, मुनाफा यानी प्रॉफिट, to earn the money. Now this in material world, we are almost after money. तो कवि ने कहा है मुनाफा ही मुनाफा, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, गेन एंड गेन, to earn money and money. मुनाफा ही मुनाफा, हर जगह पर